चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट एनालिटिकल टेक्निक जिसका नाम है फिल्ट्रेशन उसके बारे में सीखेंगे। फिल्ट्रेशन का जो हिस्सा इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा उसमें सबसे पहले फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन है। नंबर 2 फिल्टर मीडियम किसे कहते हैं, नंबर 3 फिल्ट्रेट क्या होता है एंड नंबर 4 रेसिड्यू किसे कहते हैं। सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन को डिफाइन करते हैं। द सेपरेशन ऑफ insoluble particles from the liquid by passing the mixture through a filter medium। अगर एक लिक्विड के अंदर insoluble particles मौजूद है और आप उन insoluble particles को लिक्विड में से रिमूव करना चाहते हैं तो जो एनालिटिकल टेक्निक अप्लाई की जाती है उसका नाम है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो है एक बहुत ही ज्यादा कॉमन टेक्निक है और ये कह सकते हैं तकरीबन हर घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है। इसकी बहुत सी डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1, अगर आप चाय में से पत्ती को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं टी स्ट्रेनर। तो ये हमारे पास है टी स्ट्रेनर। जब चाय को टी स्ट्रेनर में से गुजारा जाता है तो सारी की सारी जो टी लीव्स हैं वो स्ट्रेनर के अंदर ही रह जाएंगे और चाय नीचे चले जाएगी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन जो कि कॉमनली हर घर के अंदर इस्तेमाल होता है। टी स्ट्रेनर जो कि हम यहाँ पर पत्ती को सेपरेट करने के लिए यूज करें, दैट इज अ पोरस मटेरियल जिसे फिल्टर मीडियम कहा जाता है। इसी तरह से घरों के अंदर पानी में से इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को या फिर डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए एक बहुत ही छोटे पैमाने पर हम फिल्ट्रेशन प्लांट लगाते हैं। उस फिल्ट्रेशन प्लांट में आर्टिफिशियल पोरस फाइबर होता है। जब पानी उस फाइबर में से पास करता है तो जितना भी डस्ट पार्टिकल होता है वो फाइबर के पोर्स में फंस जाता है और पानी फिल्टर होकर आगे चला जाता है। तीसरे नंबर पे दिस इज अ मास्क। जब इस मास्क को फेस पे पहनते हैं तो ये एयर को साफ सुथरा करके आपके अंदर जाने देता है, जबकि डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, वायरसेस, डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया इस मास्क सरफेस के ऊपर ही रह जाते हैं। सो दिस इज अ मास्क जो कि पोरस सरफेस है और ये एयर को फिल्टर करने के लिए यूज होता है। अब देखते हैं फिल्ट्रेशन के फिनोमिना को। जब लिक्विड को फिल्टर मीडियम में से गुजारा जाता है तो उस लिक्विड के अंदर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे फंस जाते हैं किसके अंदर, फिल्टर मीडियम के अंदर। तो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फिल्टर मीडियम में फंस जाते हैं जबकि लिक्विड पार्टिकल्स आगे मूव कर जाते हैं। सो दिस इज द एनिमेशन व्हिच इज शोइंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। नाउ फिल्टर मीडियम प्रेसिपिटेट्स को या इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट तरह के फिल्टर मीडियम यूज होते हैं। तो फिल्टर मीडियम बेसिकली होता क्या है, द पोरस मटेरियल, द पोरस मीडियम भी कह सकते हैं, दैट इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन और अ मिक्सचर। एक मिक्सचर में से या एक सॉल्यूशन में से इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए जो मीडियम इस्तेमाल किया जाता है, एक तो वो पोरस होता है, उसे बोला जाता है फिल्टर मीडियम। अब फिल्टर मीडियम जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो है फिल्टर पेपर। दिस इज अ डायग्राम व्हिच इज शोइंग द फिल्टर पेपर जो कि सेलुलोज फाइबर यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। इस पोरस मीडियम को हम लैब में कॉमनली यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रेसिपिटेशन फिल्ट्रेशन। नंबर 2 फिल्टर क्रूसिबल। क्रूसिबल का मतलब होता है प्याली। ये हमारे पास फिल्टर क्रूसिबल है।
इसको भी हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट, एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस एक इनऑर्गेनिक, नॉन मेटालिक, फाइब्रस मटेरियल होता है जो कि नेचुरली अकरिंग है। इस मटेरियल को हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। नंबर 2, ग्लास वूल। नंबर 3, कॉटन वूल। ये वो फिल्टर मीडिया है जिनको आप यूज करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट, फिल्ट्रेट क्या होता है और रेसिड्यू क्या होता है। जब आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो जो लिक्विड नीचे एक्यूमुलेट हो जाता है उस लिक्विड को बोला जाता है फिल्ट्रेट। जबकि इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल जो कि पेपर के ऊपर रह जाते हैं उन्हें बोला जाता है रेसिड्यू। सिलेक्शन ऑफ फिल्टर मीडिया। सिलेक्शन ऑफ फिल्टर मीडियम डिपेंड करेगा 2 फैक्टर्स के ऊपर। नंबर 1, नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट। सपोज कर ले कि अगर आपने प्रेसिपिटेट्स HCl के सॉल्यूशंस में से सेपरेट करने हैं या फिर KMnO4 के सॉल्यूशंस में से सेपरेट करने हैं तो इस केस में आप फिल्टर पेपर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज कि ये वो मटेरियल है जो कि फिल्टर पेपर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्लास क्रूसिबल। नंबर 2, साइज ऑफ प्रेसिपिटेट भी डिपेंड करेगा कि आपने फिल्टर मीडिया कौन सा सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक फिल्टर मीडिया है जिसके अंदर आपको पोर्स नजर आ रहे होंगे। जब इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इन पोर्स में से गुजरते हैं तो वो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जिनका साइज पोर्स के साइज से ज्यादा होता है वो इसके अंदर फंस जाएंगे और आगे नहीं जाएंगे, लेकिन वो जिनका साइज बहुत छोटा है वो इन पोर्स में से गुजर जाएंगे और फिल्टर नहीं हो पाएंगे। तो इन पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए फिर हम यूज करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्टर मीडिया या ऐसा फिल्टर पेपर जिसके अंदर पोर साइज बहुत स्मॉल हो। अब देखते हैं फिल्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। द फर्स्ट वन इज filtration is separation of soluble particles. No, this is absolutely wrong answer. क्योंकि soluble particles अगर लिक्विड के अंदर होगा तो वो फिल्टर पेपर या क्रूसिबल की मदद से सेपरेट ही नहीं हो पाएगा। नंबर 2, insoluble particle, and this is a right option. जो insoluble particle लिक्विड के अंदर होते हैं वही फिल्टर मीडियम के सरफेस के ऊपर रह जाते हैं जबकि लिक्विड नीचे चला जाता है। The next one is the liquid part of the solution which passes through the medium is called. जब हम फिल्ट्रेशन की टेक्निक को परफॉर्म करते हैं तो जो लिक्विड फिल्टर होने के बाद नीचे एक्यूमुलेट होता है उसको बोला जाता है फिल्ट्रेट, जबकि रेसिड्यू वो मटेरियल होता है जो कि फिल्टर मीडियम की सरफेस के ऊपर रह जाता है। तो फिल्ट्रेशन परफॉर्म करने के लिए हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल भी करते हैं और फिल्टर क्रूसिबल्स को भी यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी हम सीखेंगे कि कैसे फिल्टर पेपर की मदद से हम फिल्ट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं।